नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। आग लगे आकाश में दर्शन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में दर्शन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जलवरता तने देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाय सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तैनो लक्ष्मी प्रचोदयात् तैनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल कृष्ण महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। मेरे बाद द्वारिकापुरी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ बनमाली जी द्वारा भी आप कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए इन पावन भूमि पर मैं निवेदन करते आ रहा हूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि मानव जीवन में कथा की उपयोगिता, कथा क्यों सुनी जाए। अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों की व्यवस्थाओं को समेटते हुए हम कथा क्यों सुने। कथा से क्या लाभ है। पूजा क्यों करनी चाहिए, मंदिर में क्यों जानी चाहिए, सत्संग क्यों होनी चाहिए, इससे क्या मतलब होता है। तो मैं पिछले दिन निवेदन किया कि जो कार्य सरकार शासन शस्त्र न्यायालय द्वारा बहुत क्लिष्ट होता है, वो काम को सहजता से संत और सत्संग सुलभ कर देता है। आप न्यायालय द्वारा अपराधी को नियंत्रण कर सकते हैं, सरकार और शासन द्वारा अपराधी पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन अपराध करने की वृत्ति को रोका नहीं जा सकता है। संत और शास्त्र क्या करते हैं, अपराध और अपराध करने की वृत्ति को ही बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। इतना बड़ा बात है। फिर उदाहरण के रूप में मैंने बताया था, अमलीवाल डाकू का नाम मैंने बताया था। अमलीवाल डाकू बहुत बड़ा अपराधी था, उस समय का बहुत बड़ा दुराधर्ष अपराधी था। सरकार और शासन न्यायालय की बस की बात नहीं रही। लेकिन उस कार्य को गौतम बुद्ध ने अल्प समय के सत्संग द्वारा उस अमलीवाल को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। इसलिए मानव जीवन में हम चाहते हैं कि हमें शांति हो, संस हो, आनंद हो, तो हमें संत और सत्संग की आवश्यकता है। जब जब भी राष्ट्र और समाज में लोग संत और सत्संग का अभाव रहा, तब तक राष्ट्र और समाज अपनी मुकाम तक पहुंचने में बहुत बड़ा नाको चना चबाना था। इसलिए मानव जीवन में हमें संत और सत्संग की आवश्यकता है। यही एक ऐसा धरोहर है, एक ऐसी संपत्ति है, यही एक ऐसा पूंजी है जिसके द्वारा हम अपनी संसार के मुकामों को, संसार के आयाम को, संसार के उद्देश्य को, संसार के लक्ष्य को तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, कुछ लक्ष्य और मुकाम को भी जानने के लिए हम सक्षम होते हैं। हमारे आपके मन में यह प्रश्न होता है कि यह संसार से अलग भी दुनिया में कुछ ही होता है क्या? ऐसा प्रश्न होता है। क्या दुनिया केवल जितना हम देखते हैं, जितना सुनते हैं, उसी को दुनिया कहते हैं, किसी अलग कुछ होता है? मैं उन महानुभावों के बारे में अपने आप निवेदन करना चाहूंगा जो कहते हैं कि मैं केवल प्रकृति की सत्ता को मानता हूं, मैं केवल प्रकृति और प्रत्यक्ष की सत्ता को मानता हूं। तो जो प्रकृति की सत्ता को केवल मानने वाले हैं, ये मानते हैं कि केवल अभी जो कुछ है वही है, इससे अलग कुछ नहीं होता। ऐसा वो मानते हैं कि अभी जो कुछ है वही है, इससे अलग कुछ नहीं है।
तो उनसे पूछना चाहिए कि अभी जो कुछ है वही है, उस अलग कुछ नहीं होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो। उसी की पत्नी, उसी का बेटा, उसी का भाई, उसी का पिता, उसी का मित्र कहीं किसी कारण से अल्प आयु में कहीं चला जाता है, फिर होता क्या है? पूछना चाहिए उसे। तुम तो भाई जहां तक हो बस उतना ही मानते हो। तुम्हारी दुनिया में तो परलोक होता नहीं, तुम्हारे तो दर्शन में न परलोक होता है, न स्वर्ग होता है, न मोक्ष होता है, न और कुछ होता है। ताकि रोते क्यों हो भाई? बता। पूछना चाहिए उनसे। कहता है कि महाराज इसलिए रो रहे हैं कि अभी ये मेरे बीच से नहीं है। अरे बीच क्या होता है भाई? तुम्हारे सामने तो उसका शरीर पड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है, फिर रोते किसके लिए हो? कहते साहब शरीर तो जरूर पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा जो है ना वो चला गया, वो प्राण चला गया, उसी के लिए रो रहे हैं, उसी से रो रहे हैं। बस यही मैं जानना चाहता हूं कि जिस आत्मा के लिए तुम रोते हो, जिस प्राण के लिए रोते हो, उसी आत्मा के लिए तो पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, सब है जिसके लिए तुम रोते हो। अगर ये शरीर ही सब कुछ है तो नास्तिकों को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये शरीर ही मानता है, वो भी रोता है। इसलिए बताया गया है एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में यहां से भी अलग है, और केवल ये हमारा सनातन धर्म नहीं मानता है, इसको इस्लाम दर्शन में मानता है। आप कहीं पढ़ेंगे उनके दर्शन को होता है, वो भी कहते हैं कि अगर यहाँ पर अच्छा काम करोगे, नेक करोगे अपने आप में, क्या होगा? तो वहां पर तुमको बहुत अपना अप्सराएं मिलेगी, अमुक मिलेगा, अमुक मिलेगा। इसका मतलब परलोक मानता है, वो भी मानता है। अगर दर्शन उसका पढ़ेंगे तब भले समझाने में लोग को समझा देता है नास्तिकता की बात, लेकिन उनका दर्शन अगर अपना पढ़िए इस्लाम दर्शन का, वो भी परलोक को मानता है। मानने का तरीका, मानने के शब्द अलग तरीकों से मानता हो, लेकिन परलोक को भी मानता है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, बौद्ध दर्शन भी मानता है। कभी आप जाएंगे गया में, गया में जाएंगे कभी आप, तो गया में जाने के बाद देखेंगे वहां दिन भर में आप जो होते हैं, जो बौद्ध दर्शन के कुछ अपने को भाई में है, तो बहुत कोई नहीं बात सुनो, सब लोग सनातनी हैं, वैदिक परंपरा वाले हैं। कोई वैदिक परंपरा से, सनातन परंपरा से अलग कोई है नहीं। कल बताया था, आज व्याख्या करने का समय नहीं है, क्योंकि सबका सार समत है। बौद्ध दर्शन आए क्या सार समत है? अरे बौद्ध गौतम बुद्ध से पहले तो बौद्ध दर्शन था नहीं, महावीर तीर्थंकर से पहले तो कोई अपने आप में जैन दर्शन था नहीं, ईसा साहब से पहले तो कोई ईसाई धर्म था नहीं, मोहम्मद साहब से पहले तो इस्लाम धर्म कोई था नहीं, गुरु गोविंद सिंह से और गुरु नानक से पहले तो अपना आप सिख धर्म था नहीं। तो भाई आखिर उससे पहले तो नहीं था कि क्या उतने ही समय का दुनिया है? दुनिया उतने ही समय की है? नहीं, उससे बहुत पहले की दुनिया है। अभी आप पुरातत्व विभाग में जाइएगा, वहां जहाँ पुरातत्व विभाग का अपना अन्वेषण किया जाता है, होता है क्या, एक तो अमुक चीज जो है एक 5000 वर्ष पहले की है, कि 10,000 वर्ष पहले की है। अरे भाई 10,000 5,000 वर्ष कोई होगा तब तो, उस समय भी तो कोई मूर्ति होगी तब तो, उसमें तो पाषाण युग होगा तब तो, उसमें भी लौह युग होगा तब तो, उसमें कोई काष्ठ युग होगा तब तो, तभी तो मूर्ति है। कोई कारीगर होगा, कोई उसको जानने वाला होगा, उसको मानने वाला होगा, तभी तो है। इन तथ्यों द्वारा भी ये पता चलता है कि बीच के हैं अपने आप में, जितने लोग हैं ये बीच के विचारक हैं, इनका कोई अपने आप अंत भी नहीं और आदि भी नहीं, अंत भी नहीं और आदि भी नहीं है। इसलिए जिसके लिए तुम रोते हो उसी के लिए तो हम जग करते हैं, उसी के लिए तो हम पूजा करते हैं, उसी के लिए तो हम पाठ करते हैं, उसी के लिए तो हम स्वाध्याय करते हैं। केवल हम ही नहीं मानते हैं, इस्लाम दर्शन भी मानता है, बौद्ध दर्शन भी मानता है। आप जाएंगे बौद्ध, मुझे बताया गया आपके नजदीक है, कभी जाएंगे अपने आप में देखेंगे लोग अपने आप जपते रहता है। पूछा जब तुम क्या जपते हो? कोई पाठ करता है, क्या करते हो भाई, क्यों करते हो? क्या कि साहब परलोक के लिए कर रहे हैं। परलोक के लिए?
इस श्लोक में कुछ नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं, इस श्लोक में भले थोड़ा सा अस्त हम चल रहे हैं लेकिन परलोक नहीं कर रहे हैं। तो बौद्ध दर्शन भी परलोक मानता है, जैन दर्शन भी मानता है परलोक को, इस्लाम दर्शन तो स्पष्ट अपने आप के मैंने बता ही दिया, उनके बहुत से अपने आप इष्ट देव होते हैं, वो भी अपने आप मानता और ये नहीं मानता तो उनके यहाँ अपने आप में मजार में जाने की आवश्यकता है। जाते हैं तो प्रत्यक्ष की बात होती नहीं है, क्या भाई आप पर ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रकोप है, ऐसे उनके द्वारा कराएंगे, ऐसा उनके द्वारा कराएंगे, तो उनके द्वारा तो चले गए हैं, तो उनके द्वारा आप कृपा कराते हैं, तो कहीं ना कहीं तो परलोक आप मानते हैं ना, कहीं ना कहीं दूसरा लोग मानते हैं ना, यही लोग तो कहे नहीं अपने आप में। तो कोई भी दर्शन जो है, कोई भी दर्शन जो है प्रत्यक्ष रूप में हो तो परोक्ष रूप में हो तो कोई परलोक से अलग नहीं है, कोई परलोक से अलग नहीं है। अरे नास्तिकों की बात मैं करता हूं, चार वाक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इत्यादि जो अपने को कहने वाले हैं, वह चार वाक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, उनका दर्शन है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ऋण करके भी घी पियो, भस्मीभूत भवन्ति, फालतू बकवास की बात है कि अपने आप में यहाँ पर हमने बेईमानी सतानी के यहाँ नीति किया, यहाँ प्रतिकर्म किया। इसीलिए जो आज जो उग्रवादी जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, इसी दर्शन से थोड़ा सा उनका दिल दिमाग दिग्भ्रमित किया गया है और इसी में दिग्भ्रमित होकर के भ्रमित हो जाते हैं, इसी में दिग्भ्रमित होकर के भ्रमित हो जाते हैं। आतंकवादी उग्रवादी जो होते हैं कि फालतू बकवास की बात होती है, वहां मिलता है, वहां मिलता है, ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है। तो उनका दर्शन है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ऋण करके भी घी पियो, भस्मीभूत भवन्ति, फालतू बकवास की बात है कि मरने के बाद अपने आप में क्या होता है, मिलता है। जिस शरीर द्वारा हमने कुकर्म किया, अनिति किया, अन्याय किया, धर्म किया, वो शरीर में ही जल करके एक मुट्ठी राख बन गया है, कहीं नदी में फेंक दिया गया तो अपने आप जीव जंतु खाकर पीठ बना दी, और कहीं जमीन में गाड़ दिया गया तो कीटाणु बन गया। क्या बकवास की बात है, ये नास्तिक दर्शन आता है कि क्या बकवास की बात है, मिलता है, होता है। लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए, अगर तुम नहीं मानते हो कि अलग कुछ होता है तो उनके अनुयायी कहीं अपने आज से 100 वर्ष मर गए हैं पहले, जो उनके प्रधान अपने आप आपका पड़ोसी एक देश है, जो किसी जमाने में पड़ोसी देश के अपने आप राष्ट्राध्यक्ष जो था, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष था, आज कई वर्षों से उनके 100 को केमिकल में डाल करके और रखा गया है यादगारी में। क्यों भाई रखा गया है, पड़ोसी देश आपका जो है रखा गया है, क्यों रखा गया है? कहते महाराज अब उनसे पूछना चाहिए, उस लाश से, उस मुर्दा से क्या मिलने वाला है जो तुम 100 वर्षों के अपने आप में 50 वर्षों के उस लाश को रखे हुए? कि महाराज किसी जमाने में ये राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्र का बहुत बड़ा उपकार किया है, तो उनकी यादगारी में उनको त्यागे नहीं बनता है। भले इनके प्राण निकल गए हैं लेकिन इनकी यादगारी में तो रखा गया है, इनकी उपलब्धियों को, इनकी कृतियों को याद करके। बस वही बात हमारे साथ में है। जिनको हम देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये भी कभी न कभी इस दुनिया का बहुत बड़ा उपकार किए हैं। उनको उपकारों को याद करके अगर हम कहीं पाषाण की मूर्ति बना करके उनका पुण्य तिथि मना देते हैं, जयंती कर देते हैं, स्तुति कर देते हैं, तो कौन आपत्ति की बात है? भगवान होते हैं, उसे शक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है, धन मिलता है कि नहीं मिलता है, बल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है, वो तो आस्था की बात है, वो तो निष्ठा की बात है। लेकिन उन महानुभावों द्वारा भी, उन महापुरुषों द्वारा भी, उन दिव्य देवों द्वारा भी अगर इस संसार में आकर के संसार के प्राणियों के लिए अगर उपकार किया गया है, उनके उपकारों को याद करके अगर कहीं मंदिर बना करके एक मूर्ति में बैठा ही देते हैं और सुबह शाम आरती करके उनके गुणों को गुणगान करते हुए आरती स्तुति कर ही देते हैं, कौन आपत्ति की बात है? तुम्हारा नायक जो है पूरे समाज में जीवन भर उपद्रव किया और वो कहीं मर जाता है तो चौराहे पर तो मूर्ति बैठाते हो। पूछा जाए कि मूर्ति से कुछ मिलेगा? ऐसे कहता है कि मूर्ति से क्या मिलता है, पत्थर की मूर्ति से कुछ मिलता है तो यही नियम रंग होगा, वहां नियम रंग नहीं होता है। ईसा साहब को तुम बनाते हो और वहां अपने आप उनका प्रतीक बनाते हो, उससे क्या मिलने वाला है बताओ? उन महापुरुषों से पूछना चाहिए जो ऐसा तर्क करता है, उनसे क्या मिलने वाला है? यहाँ नहीं मिलता, वहां मिल जाता है तुमको। अरे भाई अपने आप में अपने उत्सव महोत्सव के अवसर पर
तुम कहते हो कि अपने आप पे पत्थर से क्या मिलने वाला है, तो कागज का अपने आप जो तजिया बनाया जाता है उसे क्या मिलता है? बताइए ना मुझे। वहां तो आप चंद्रमा का प्रतीक बनाते हो, उसे क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो क्यों ऐसा करते हैं? तो आप यही मानता है कि नहीं नहीं, भले वो कागज के अपने आप में है तजिया, लेकिन ये अपने आप का है, हमारा प्रतीक है, हमारी संस्कृति का, हमारी मर्यादा का प्रतीक है, तो बस वही बात मान लो ना। कहाँ विवाद की बातें नहीं है, किसी प्रकार का किसी से कोई विवाद है ही नहीं। विवाद तो केवल अपनी बुद्धि की विकृति है, विवाद कुछ नहीं है, किसी का नहीं अपने आप में। ठीक भाई, आपको अपना कागज में ही निष्ठा है, हमको पसार में भी निष्ठा है, कागज में भी निष्ठा है, हमको लकड़ी में भी निष्ठा है, हमको माटी में भी निष्ठा है, हमको जल में भी निष्ठा है। हम कभी कभी अपने आप में तिल चावल गुड़ घी से स्वाहा स्वाहा करके अग्नि में भी हमारी निष्ठा है। जब तुम्हारे निष्ठा पर किसी प्रकार का हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, हम रोक नहीं लगाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अपने वो नास्तिक जो है जीवन में नास्तिकता किया, वो चौक चौराहे पर अपने नेता का अपने आप मूर्ति बनाकर उसका पुण्यतिथि मनाता है, उसकी जयंती मनाता है। अब हम कहीं करते हैं मंदिर बना करके, तो कहता है बताओ भला मूर्ति से मिलता है कुछ? मने पत्थर से कुछ मिलने वाला है? ये मिलने के नहीं करते हैं कि हम कहीं अपने आप में खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, कि मंदिर में चले जाएंगे तो 1 लाख रुपया जमा करेंगे तो 5 लाख रुपया आ जाएगा। ये सब बात नहीं होती है। ये मूर्ति पूजा का मतलब नहीं होता है, ये जग का मतलब नहीं होता है, ये कथा का मतलब नहीं होता है, ये सत्संग का मतलब नहीं होता है। इनके द्वारा कभी न कभी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए उपकार किया गया है, भलाई किया गया है, नेक किया गया है। उनके नेक को याद करके अपने आप में, उनके नाम पर, उनके रूप पर अपने आप में मैं आरती स्तुति कर देता हूँ, कहीं मूर्ति बनाता हूँ, कहीं अपना मंदिर बनाता हूँ, कहीं स्तुति करता हूँ, कहीं पुण्यतिथि करता हूँ, कहीं महोत्सव करता हूँ, इस तरह से अपने आप करता हूँ। और मिलने की बात है तो जब तुमको मिल जाता है, उनके आज से 100 वर्ष पहले कोई चला गया, उनके सिद्धांतों के विचारों से तुम चलते हो, और हम अपने आप में जो पूरी दुनिया को बनाया। कल यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई दुनिया है तो दुनिया को कोई न कोई बनाने वाला होगा ना। कौन बनाया है? कौन बनाया है? इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई और काहे को तुमने दुनिया बनाई। आज दुनिया को बनाने वाला होगा। एक बार इसी तरह मैं कथा को आ रहा था, एक हाईटेक का लेटेस्ट अपने आप में बालक था, एक बालक छात्र था। उस जगह स्वामी जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बताइए। मैं कथा का बताइए भाई क्या कहना चाहते हैं। हाई फाई था, लेटेस्ट था अपने आप में, लेटेस्ट विद्यार्थी था अपने आप में। उसने कहा कि स्वामी जी आप कहते कि दुनिया कोई बनाने वाला है, इसे भगवान से, परमात्मा से क्या लेना देना है? तो नहीं बता दी कौन बनाया है, आप तो बता दीजिए। ठीक हम नहीं जानते, आप बता दीजिए हमको। तो कहा कि तो अपने आप बन गया, ऑटोमेटिक बन गया है। हमने कहा ऑटोमेटिक मैंने क्या होता है जी, बताओ ऑटोमेटिक मैंने क्या होता है? क्या कहते आधुनिक? तुमने कहते आधुनिक मैंने क्या होता है? क्या कि जैसे अपने आप में उसने कहा जैसे कंप्यूटर में बिना रंग स्याही को डाले ही पिक्चर बन जाता है, तस्वीर बन जाता है, अपने आप उसमें किसी स्याही अलग से नहीं डालना पड़ता है, ड्राइंग नहीं करना पड़ता है, अपने आप कंप्यूटर पर लेकर के ड्राइंग कर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति द्वारा अपने आप में दुनिया चलती रहती है, भगवान से लेना देना नहीं है। तो अच्छी बात आपने कहा, अच्छी बात आपने कहा। तो मैंने कहा कि बताइए वो कंप्यूटर को किसने बनाया? आपने तो बता दिया, हम उदाहरण दे दिया कि कंप्यूटर में जैसे ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है, लेकिन कंप्यूटर को बनाया किसने? कहा कंप्यूटर को किसी वैज्ञानिक इंजीनियर ने बनाया। तुमने कहा बस अपने आप में, तो प्रकृति को किसने बनाया? अरे भाई कंप्यूटर को किसी वैज्ञानिक और इंजीनियर ने बनाया, तो प्रकृति कौन बनाया? किसी वैज्ञानिक ने बनाया है क्या? किसी इंजीनियर ने बनाया है क्या? कौन बनाया है? और मैंने कहा उनके और मैंने जवाब दिया उनको कि ये बताइए कि अगर कहीं कंप्यूटर में किसी प्रकार के वायरस हो जाता है, चलते 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 कहीं वायरस हो गया तो एंटी वायरस कौन डालता है? अपने कंप्यूटर में हो जाएगा एंटी वायरस कि कोई नहीं कोई डालने वाला, ऑपरेटिंग करने वाला होता है, ऑपरेटर होता है।
जो एंटीवायरस डाल करके जो कंप्यूटर में अपने आप में वायरस है उसको दूर करता है, और कंप्यूटर में किसी प्रकार कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको ठीक करता है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति अपने आप चलती है, लेकिन प्रकृति में किसी प्रकार का वायरस हो जाता है तो एंटीवायरस द्वारा प्रकृति को शुद्ध करने का, और प्रकृति में किसी प्रकार त्रुटि हो जाती है उसको शुद्ध करने का वो काम करने वाला है, उसी को गॉड कहा जाता है, उसी को लॉर्ड कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को राम कहा जाता है, उन्हीं को कृष्ण कहा जाता है, उन्हीं को वामन कहा जाता है, उन्हीं को नरसिंह कहा जाता है, उन्हीं को हैग्रीव कहा जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु, अनेक रूप में परमात्मा है अपने आप में, वो बताया गया अनेक रूप में है। हमेशा मैं कहता हूं कि ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएशन ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई न कोई है, उसी को हम गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को ईश्वर, उसी को परमात्मा। हम और आप नहीं मान रहे हैं ईश्वर को, लेकिन एक पश्चात जीवन जीने वाला कृष्णा सेठी जिसके बारे में अपने अंग्रेजी का अपना आप लेखक था, उसने ही ये सब कहा, जो विदेश का रहने वाला था, विदेशी था, उसने कहा ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले, वो बनाने वाला जो है सबको वो गॉड है। गॉड किसे कहा जाता है? गुड शब्द से गॉड बनता है। गुड माने अच्छा, गुड माने नेक, वो गुड से गॉड बनता है, उसको गॉड ने निर्माण किया, उसी को लॉर्ड भी कहा जाता है। तो कार्य से भी कर्ता को माना जाता है। ये माइक है, हम माइक के इसमें मालिक को नहीं देखते इस माइक में, लेकिन उसका ऑपरेटिंग से मालूम पड़ता है कि कोई न कोई माइक का ऑपरेटिंग करने वाला है जो सुंदर आवाज आप तक पहुंचा रहा है। तो हम परमात्मा को नहीं देखते हैं, ईश्वर को नहीं देखते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं, देवता को नहीं देखते हैं, लेकिन उनके कार्य से भी तो पता चलता है कोई न कोई करने वाला है। कारण से भी परमात्मा को माना जाता है, अनुमान से भी माना जाता है। अनुमान का कितना बड़ा महत्व है जी, अनुमान का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि प्रत्यक्ष से भी अधिक महत्व है। याद रखिए, अनुमान का इतना बड़ा महत्व है कि प्रत्यक्ष से भी अधिक महत्व है। कभी आप लोग अपने घर में माताओं को बस चावल पकाते हुए आपने देखा होगा, सब्जी बनाते हुए देखा होगा, देखे होंगे। अब चावल पकाते समय अब क्या करती है माताएं, चाहे जो भी बनाता होगा, और चावल के 10 अन्न के कण को हाथ से थोड़ा सा मसल कर देख लेते हैं कि नहीं चावल पक गया है, चावल कच्चा है। जब अगर चावल के 2, 4, 5 कण को देखते हैं चावल कच्चा है तो पात में छोड़ देते हैं और उसको अपने आप में क्या करते हैं, ताप देकर के उसको सिद्ध करते हैं। और जो 2, 4, 5 चावल के कण के दाने को अपने आप में क्या करते हैं, देखते हैं कि ठीक हो गया है, अब सीधा सीधा उतार देते हैं। कितना अनुमान का बड़ा महत्व होता है ये। 5 को चावल के ऊपर के कण को देखने से इतने बड़े बड़े बर्तन में जो भोजन के पदार्थ भोज्य पदार्थ बनते हैं उसको हम सिद्ध मान लेते हैं, यहाँ नहीं मानेंगे अपने आप में। अनुमान का कितना बड़ा महत्व होता है जी, बताइए ना, कितना बड़ा महत्व अनुमान का होता है। और कोई ना हम सब चावल को एक एक चावल के कण को हाथ से देखेंगे, परीक्षा लेंगे और तब मानेंगे चावल पक गया है। एक टुकड़े आप देख नहीं पाएंगे, ये चावल को देखना चाहेंगे हाथ लगाएंगे हाथ जल जाएगा, पूरा एक तो हो नहीं पाएगा, तो वहां अपन मान से मान लेंगे, यहाँ नहीं मानेंगे। इसलिए कार्य द्वारा भी कर्ता को माना जाता है, कारण से भी कर्ता को माना जाता है, और अनुमान से भी कर्ता को माना जाता है। जब ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई होगा, ऐसा जान करके भी अपने आप में उन ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता है, उन परमात्मा को नकारा नहीं जा सकता है, उन सत्य को नकारा नहीं जा सकता है, उन तत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए पूरे विश्व में किसी भी दर्शन का हो, पूरे विश्व में मानव मात्र जो है कोई किसी दर्शन का अनुयायी हो, वो कहीं अपने आप में वैदिक मर्यादा से अलग नहीं है, वैदिक परंपरा से अलग नहीं है, सनातन परंपरा से अलग नहीं है, मानव धर्म से अलग नहीं है, मानवता से अलग नहीं है। क्योंकि मानवता, मानव धर्म, वैदिक परंपरा सनातन से अलग रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो साल समत है, आपका एक सीमित समय काल है, और जो वैदिक परंपरा सनातन परंपरा जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। तो कहीं न कहीं भले ठीक है परिवार में 10 को सदस्य होते हैं
अब कोई सबको अलग अलग अपना स्वभाव विचार होता है, ये बात अलग है। लेकिन कहलाएगा कि परिवार में जी, गांव में हजारों लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, एक गांव एक ही न होता है, गांव एक होता है। ये नहीं कहोगे नहीं भाई हम अपने आप जगन्नाथपुर गांव में हम नहीं मानते जगन्नाथपुर को, और दूसरा एक वहीं पर गांव बना देगा, तो हम नहीं मानते उनके बातों को, वो बना देगा, तो 100 को घर होगा तो जगन्नाथपुर को 100 गांव बनाएगा अलग अलग। नहीं, गांव तो एक ही बनेगा। अगर बनाना भी होगा ना तो बहुत मान्यता लेने के बाद तब गांव को जनसंख्या के अनुसार कुछ आर्टिकल होती है, न्याय का, कानून का, सरकार का, राष्ट्राध्यक्ष का, तब उसको अलग किया जाएगा। आप जो चाहे हर व्यक्ति अपने अपने एक एक घर, एक एक व्यक्ति जो है, एक एक परिवार अपने आप में अपने अनुसार गांव का निर्माण नहीं करेगा। ठीक वही बात है अपने आप में। ठीक है, परिवार में 10 लोग रहते हैं, 25 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, अपने आप में आपका दर्शन विचार हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है। उसका नाम है वैदिक धर्म, उसका नाम है सनातन धर्म, उसका नाम है वैदिक धर्म। सनातन धर्म नाम है अपने आप में, देवाल धर्म है अपने आप में। वैदिक धर्म से कोई मानव धर्म है, मानव धर्म है अपने आप में, मानवता धर्म है अपने आप में। इससे अलग कोई नहीं है, न होने की संभावना है। और कोई मानता है तो उसकी बुद्धि शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अन्यथा कोई भी दर्शन हो, किसी प्रकार का दर्शन हो, कोई दर्शन हमें अपने आप में घृणा और नफरत नहीं सिखाता है। कोई भी दर्शन हो, कोई भी विचार हो, समाज में, मानवों में नफरत नहीं सिखाता है, घृणा नहीं सिखाता है, ईर्ष्या नहीं सिखाता है, हिंसा नहीं सिखाता है, द्वेष नहीं सिखाता है। और ऐसा किसी दर्शन द्वारा हो रहा है तो शायद उसके मूल जो दार्शनिक हैं, उसके मूल जो संस्थापक दर्शन कहें, उसके भावों को, उनके बातों को, उनके विचारों को उसने यकीन नहीं किया है, उसने ध्यान नहीं दिया है, उसने चिंतन नहीं किया है, उसने विचार नहीं किया। अन्यथा कोई भी दर्शन ऐसा कार्य नहीं करता। ये बात है। इस तरीका से अपने आप में तो मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है? तो अगर कथा सत्संग न हो तो हमारे और पशु में बहुत अंतर है। ये कथा जो है ये हमारी पहचान बनाई हुई है। एक पिताजी है, ये माताजी है, बहन है, बुआ है, चाची है, एक और बताता है। कथा सत्संग और धर्म तो बताता है। और जब जब जिन लोगों ने नहीं माना, अब उनमें और पशु में अंतर नहीं रह गया, तो मानव को मानवता सिखाता है, व्यक्ति को व्यक्तित्व सिखाता है। मानव को मानवता धर्म और कथा के कारण ही जाना जाता है। अगर मानव में मानवता है तो धर्म और कथा के कारण है, व्यक्ति में व्यक्तित्व है तो कथा वो सत्संग के कारण है। इसलिए इसको त्यागा नहीं जा सकता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभे नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषा। धर्म ही एक मनुष्य की पहचान है। अगर धर्म को हटा दिया जाए तो मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं है, बल्कि कुछ कुछ मामले में तो पशु पंछी हमसे अच्छे हैं। क्या किसी किसी मामले में पशु पंछी हमसे अच्छे हैं। मिर्गा को, हरिण को अगर आप कहीं मांस दे देंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा, उपासे रह जाएगा। कहीं वही बाघ सिंह को कहीं घास दे देंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा अपने आप में। हम मनुष्य मांसाहारी, फलाहारी, दुबाहारी, अनाहारी सब बन जाते हैं। छठ आएगा, लेकिन छठ आएगा ना, अब छठ के अवसर पर सब लोग निखंड रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। कितना शुद्ध हो गए अपने आप में। नवरात्र का अवसर आता है तो आज जब ही अपने आप में छठ बीत गया वही पुरानी आदत। तो हमारे से नैतिकता में, हमारे से पहचान में, हमारे से संस्कृति में एक पशु पंछी अच्छे हैं। इसलिए आज पहचान पत्र किसी का बिगड़ा हुआ है। हर साल सरकार द्वारा पहचान पत्र बनाया जाता है, को आधार कार्ड के रूप में, तो कौन कार्ड के रूप में, तो कौन ग्रीन कार्ड के रूप में, को परिचय पत्र के रूप में, को राशन कार्ड के रूप में। हमेशा अपना पहचान पत्र बिगड़ा हुआ है और फिर भी शुद्ध नहीं होता है। किसी का दुहाली हो जा रहा है, किसी का छूट जा रहा है। अगर किसी की पहचान बिगड़ी हुई है, किसी का पहचान पत्र बिगड़ा हुआ है, तो केवल मनुष्य का बिगड़ा हुआ है। और सबका पहचान पत्र ठीक है, सबका
तीनों काल में एक समान पहचान पत्र है, लेकिन मनुष्य की पहचान क्या है? नवरात्र में अपने आप में देवलोक से उतर करके आया है, ऐसा प्रतीत होता है। छठ के समय में देवलोक से उतर करके आया है। शिवरात्रि के समय मालूम पड़ता पूरा जुगिए सारा दुनिया बन गया। आज ये उत्सव महोत्सव समाप्त हुआ, वही झूम बराबर झूम शराबी वही पुरानी आग। अरे ये क्या है भाई? ये कौन से तुम्हारा पहचान पत्र है? ऐसा पहचान पत्र का क्या मतलब होता है? इसलिए सरकार शौचालय बना देगी, लेकिन शौचालय में अब शौचालय बैठी और शौचालय में जाने के बाद अपने शौच अंग को धोने के सरकारी काम करेगी कि आपका भी कुछ काम होता है? इसलिए सरकार का कानून बनाना, व्यवस्था करना अच्छी बात है, ठीक है। हमारा भी तो मौलिक धर्म होता है, हमारी भी तो संस्कृति होती है, हमारा भी तो संस्कार होता है। इसलिए मानव जीवन में हम खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, व्यापक तो निश्चित करें, लेकिन धर्म, सत्संग और कथा से कभी अलग ना हो। जब जब भी जिन लोगों ने भी धर्म सत्संग को त्याग किया, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उनके पास कुछ बचा नहीं। और जिन जिन लोगों ने धर्म सत्संग को स्वीकार किया, संत को स्वीकार किया, खोया हुआ वस्तु भी उनको प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। उदाहरण के रूप में सुग्रीव जी और विभीषण जी। सुग्रीव इस स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि हम किष्किंधापुरी के राजा बनेंगे। एक बार तो विचार बनाए थे कि भाई द्वारा प्रताड़ित हो गए। कब? इसमें बांदर राज वाली जब दैत्य से संग्राम करने के लिए गया और पीछे से सुग्रीव जी महाराज भी गए थे, आपने कथा पढ़ा सुना होगा, गए थे अपने आप में। और वह दैत्य जो है, राक्षस जो है, गुफा में प्रवेश कर गया। बांदर राज वाली ने कहा कि भाई सुनो, तुम मेरे महामंत्री भी हो, मेरे भाई भी हो, छोटे भाई भी हो, मैं जा रहा हूं, जब तक से मैं लौट करके नहीं आऊंगा संग्राम करके, तब तक से मेरी प्रतीक्षा तुम करते रहना। अमुक समय हो जाएगा, अमुक दिन हो भी जाएगा, तभी मांगना कि शायद भैया अपने आप इस दुनिया से चले गए। सुग्रीव जी महाराज बाहर गुफा के थे, आप जानते होंगे। बांदर वाली संग्राम होने लगा, होते होते समय से कुछ अवधि आगे ही बढ़ गई अपने आप में। सुग्रीव जी को संदेह तो हो सकता है कि भैया आप चले गए। उस राक्षस द्वारा मारे गए, दैत्य द्वारा मारे गए, दानव द्वारा मारे गए। क्या किए? ये लौट करके आ गए। लौट करके आ गए तो कुछ तो प्रतीक्षा करना चाहता था। अरे भाई, कोई किसी काल समय के निर्धारण में जाता है, कभी कभी समय आगे पीछे हो जाता है, प्रतीक्षा तो करना चाहता था। और क्या कि आओ देखे ना ताव देखे, और सुग्रीव जी किष्किंधापुरी के राजा बन गए। राजा तो बन ही गए, जो बांदर राज बाली जो था उसकी पत्नी को भी अपना बना कर लिया। उधर से अपने आप राक्षस को मार करके जो भी अपने आप बांदर राज बाली, ये क्या हो गया? ये मेरा भाई, मेरा मंत्री, मेरा प्रेमी जन, और आज बिना मेरी प्रतीक्षा किए मेरी गद्दी पर आरूढ़ हो गया। मेरी पत्नी को भी अपने आप स्वीकार कर लिया, तारा को। नहीं, मेरा भाई का युग नहीं है, मेरे मंत्री का युग नहीं है। अब उस समय बांदर राज बाली ने क्या किया? थोड़ी सी अपने आप डांट फटकार और प्रताड़ना किया कि सुग्रीव जी महाराज का होश हवास हो गया, पलायन हो गया। भगोड़ा में अगर नाम किसी का आता है तो दो लोगों का बहुत बड़ा नाम आता है, एक सुग्रीव का नाम आता है, एक विभीषण का नाम आता है। इतना बड़ा भगोड़ा आदमी भाग गया, अपने आप में भाग गया, जाकर राम जी की शरण में चला गया। राम जी की शरण में चला गया। स्वप्न में भी सोच नहीं सकता था कि मैं किष्किंधापुरी में पुनः लौट करके आऊंगा और मैं यहाँ का अपने आप सिंहासन को भी स्वीकार करूंगा। लेकिन राम जी के पास जाकर के सुग्रीव की बुद्धि बदल गई। सत्संग का प्रभाव रहा। हनुमान जी जैसे संत मिल गए सुग्रीव को। हनुमान जी जैसे संत के कृपा से भगवंत के पास पहुंच गया। देखिए, अगर अपने से आप भगवंत के पास पहुंचना चाहेंगे, भगवान के पास पहुंचना चाहेंगे, तो कभी कभी विस्फोट हो जाएगा। हो सकता है कोई पहुंच जाए जो ऊंचाई पर हो। अरे भाई, बिजली को बनाने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करता है? अपने हाथों में, शरीर में उपकरण पहन लेता है, सिर से लेकर के, हाथ से लेकर के, पैर से लेकर के, तब बिजली के तार इधर से उधर से छाल पे जुड़ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति वही काम करने लगेगा, खतरा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी अपने आप में। और कभी कभी बिजली बनाने वाले कारीगर सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते, उसके चलते उसके साथ विस्फोट हो जाता है।
उनके साथ भी घटना घट जाती है। इसलिए अगर बिना संत के अगर भगवंत के पास हम जाना चाहें तो अपने आप में विस्फोट हो जाएगा। जितने लोग बिना संत के भगवंत के पास गए सबके साथ नहीं हुआ। दूसरा लोग उदाहरण के रूप में बताऊंगा अपने आप में। जितने लोग गए बिना संत के आधार लिए भगवंत के पास गए उनका अपने आप में हित नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ। याद रखिए जितने लोग गए और जो संत का सहारा लेकर गया वो पापी कम नहीं, अपराधी कम नहीं, लेकिन भगवान उसको माफ कर देते हैं। ये सुग्रीव जी अपने आप में बैठाइए भाई, हला मत कराइए, बैठाइए, हला मत करो, पीछे बैठा दीजिए। सुग्रीव जी महाराज की मैं बात निवेदन करता हूं और समझिए ये भाग करके राम जी के पास गए। हनुमान जी ने भगवान से मिला दिया। उसमें भी देखिए हुआ कि अपने आप में सूर्य जी सुआ की आप चले जाइए कि नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। ये प्राणी का जीव का क्या अधिकार होता है जी भगवान तक पहुंच सकता है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा हालांकि समय से गुजर करना है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिसमें लंकेश रावण का समापन हो गया था, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास जाके प्रणाम किए। भगवान श्री राम ने कहा वरदान मांगो हनुमान, दुराधर्ष रावण का समापन हो गया, दुराधर्ष ऐसे राक्षसों का समापन हो गया, तुम वरदान मांगो। हनुमान जी महाराज ने कहा वरदान मांगना नहीं है, वरदान तो मांगता है जिस करना धरना कुछ नहीं होता है। कर्मशील व्यक्ति जो होता है, कर्मशील व्यक्ति जो होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, संघर्षशील व्यक्ति जो होता है, कर्म को, पुरुषार्थ को, संघर्ष को ही अपने आप में क्या है वही वरदान मांगता है, वही सब कुछ है, वही का सब कुछ मिल जाता है। इन्हीं की दैव दैव आलसी पुकारा, प्रारंभ में होगा, भाग में होगा तो मिल जाएगा। भाग इसी तरह होता है क्या? भाग इसी तरह होता है। भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, याद रखिए। क्या चीज? भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। भाग्यवादी कभी भी आगे बढ़ने में अपने आप मुश्किलें आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थी होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। हमारा अभी जो भाग बना हुआ है, पहले के किए हुए कर्मों का फल जो है अभी भाग बना हुआ है। भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। बाद में जो भाग बनेगा, हम जो कर्म करेंगे उस अनुसार भाग बनेगा। एक भाग कैसा चीज होता है, प्रारंभ कैसा चीज होता है, जैसे जल और जल का तरंग। तो तरंग जो है वो भाग है, तरंग जो है वो भाग है, और जल जो है कर्म है। जहां जल है वही तरंग है। जल की सत्ता न हो और तरंग की कामना आप करेंगे, शायद आपकी बुद्धि की बलिहारी है। तरंग वही रहेगा जहां जल की सत्ता। इसलिए भाग तभी होता है जहां कर्म होता है। कर्म के कारण ही, कर्म के द्वारा ही, कर्म से ही भाग बनता है। भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ये जान जाए। इसलिए हमारा अभी जो भाग है वो पहले के कर्म का है जो भाग बना हुआ है, और बाद में जो भाग बनेगा वो कर्म के अनुसार बनेगा। इसलिए ऐसा विवेकी पुरुष होता है, धीर पुरुष होता है, वो भाग मानता है, नहीं कि भाग पर मानिए, लेकिन भाग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कर्म जो है इसी से भाग होता है, कर्म जो है इसी से प्रारंभ होता है, पुरुषार्थ जो है इसी से होता है। ये सब जानना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए हमारे सुग्रीव जी महाराज अपने आप में, चलिए मैं इस प्रसंग को निवेदन को अल्प समय में करना है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज ने प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मिला हुआ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी, सब कुछ मिला हुआ है। हमें मांगा नहीं है कभी, लेकिन मांगने की कभी भी गलती मत कीजिएगा। मांगिएगा तो आप उतना ही मांगेंगे जितना आपकी औकात है, और नहीं मांगेंगे तो उतना मिल जाएगा जहां आपकी सोच भी नहीं होगी। बात समझिएगा। मांगेंगे तो अपनी औकात के अनुसार मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो आप फायदा में रहेंगे। कोई भी पूजा पाठ या विराम तीर्थ धर्म कर्म कीजिए, कभी मांगिए मत, मांगिए मत। उसमें आप जो है आप एक आकलन हो जाएगा, एक सीमा का मानक हो जाएगा अपने आप में, अपना ही मांगने का अच्छा रहेगा। सुग्रीव जी, चलिए मैं हनुमान जी की बात करता। हनुमान जी अपना कैसे प्रसंग को मिला हुआ है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा
कि प्रभु एक मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। मांगो। एक हमारी इच्छा है कि प्रथम बार जब मैं लंकापुरी में गया था तो जगत जननी सीता माता को राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया था। तो हमारी इच्छा है कि हमारा राज हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ राक्षसियों का चित्रवध होना चाहिए। मैंने तड़पा कर राक्षसियों का वध होना चाहिए। बहुत सीता जी कष्ट दिया है लोगों ने। भगवान श्री राम चलो मैं ऐसा वरदान दे दिया जाओ, लेकिन जिनके साथ हुआ है ऐसा घटना अपराध, उनके भी पास जाकर उनसे तुम वरदान मांग लो। अब तो हनुमान जी भगवान जब कह दिया तो सीता माता थोड़ी रुक देगी, लेकिन प्रभु ने कह दिया है। चले गए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में। अभी सीता माता भी अपने आप में अशोक वाटिका में थी, तो रावण का विनाश हो चुका था, समापन हो चुका था, राक्षसों का अपना समापन हो चुका था। जाकर हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में सीता जी को सूचना दिया, समाचार दिया, माता जी दुराधर्ष रावण का समापन हो गया। बड़े बड़े राक्षस थे, धराशायी हो गए। सीता माता हनुमान तुमने इससे समाचार सुनाया, मैं बहुत प्रसन्न हूं और इसके बदला में तुम मांगो जो मांग रहा है। तो हनुमान जी की माता जी आपने बिना मांगे दे दिया। अष्ट सिद्धियों ने दिखे दाता असवर दीन जानकी माता, तो अब क्या मांगना है? लेकिन मांगने के बाद कहती हो तो मैं यही मांगना चाहता हूं कि प्रथम बार जब मैं आया था लंकापुरी में तो अशोक वाटिका में इन राक्षसियों ने आपको बहुत कष्ट दिया था, तो इन राक्षसियों का चित्रवध होना चाहिए, इनको तपा करके मारना चाहिए, हम बांधो भालू मारेंगे। सीता माता ने कहा हनुमान मैं तो समझती थी कि तुम मेरे स्वामी के भक्त हो, तो तुम्हारी बुद्धि भी मेरे स्वामी जैसा ही होगा, लेकिन आज मैं समझ गया तुम बांदर जाति को होने के कारण तुम्हारे में बांदरी चंचल बुद्धि गई। इन राक्षसियों का चित्रवध क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हनुमान जी महाराज इसलिए होना चाहिए कि इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। तो सीता माता ने क्या कभी कभी कोई न्यायाधीश के यहाँ सोच पर भी लेकर गया कि आज हमारा बेले हो जाएगा, अतः न्यायाधीश जी न जाने मूड में क्या आया, उनके दिमाग में क्या आया और उस व्यक्ति को सेल कर दे, अजीब सी बात हो जाएगी। हनुमान जी कहे राम जी सबको आ चुके तब कोई क्या करेगा? सीता माता तो कही देगी अपने आप में। सीता माता ने कहा कि हनुमान चित्रवध की अगर बात करते हो तो चित्रवध तो तुम्हारा होना चाहिए। हनुमान जी हमारा चित्रवध? हम कौन अपराध किए हैं? हम कौन अपराध किए हैं? हनुमान जी ने कहा सीता माता ने राक्षसियों ने कौन सा अपराध किया है? तो हनुमान जी ने राक्षसियों ने आपको कष्ट दिया है, डरवाया है, धमकाया है, कष्ट दिया है, गाली दिया, अपमान किया है। तो सीता माता ने कहा कि तुम्हारा चित्रवध इसलिए होना चाहिए कि तुम नैष्ठिक कर्मचारी हो, मैं भी अपने आप एक पतिव्रत को धारण करने वाली हूँ। मेरे पास अकेले में आके तुमने वार्तालाप किया, उस समय भी किया, इस समय भी किया, तो शास्त्र का नियम है कि ऐसा नैष्ठिक कर्मचारी होकर के किसी नायिका के साथ एकांत में आकर के वार्तालाप करता है, वो प्राणवध का अधिकारी है। आज की बात नहीं है कि महाराज जी बने हैं, बहुत बड़ा बड़ा संत महात्मा बना हुआ अपने आप में, क्या करता है? 5 लोग आगे, 5 लोग बगल में, 5 लोग बगल में दासी लेकर घूम रहा है, अब बहुत बड़ा साधु बना हुआ है। ऐसे साधु को तो कहीं न कहीं सरकार द्वारा और संतों की मर्यादा द्वारा उस पर दंड का व्यवस्था होना चाहिए। एक वो अपना विवाह करता है और अपना विवाह करके पत्नी को छोड़ देता है अपने आप में, और दूसरी के अपना पे बेटी बहू के प्रति अपना पे भावना को दृष्टि करते रहता है। वैसे कथा व्यास, वैसे संत के भेष में रहने वाला जो वो तो दंड का अधिकारी है, उसको सरकार द्वारा भी इस पर विचार होना चाहिए और संत समाज द्वारा भी इस पर विचार होना चाहिए कि अपने जिस पत्नी से तूने विवाह किया। और धर्म क्या बताएगा? नारी चरित्र की बात बताएगा, सीता के चरित्रों की कथा कहेगा, नैतिकता की कथा कहेगा, धर्म की कथा कहेगा, अपने आप में संस्कार संस्कृति कथा कहेगा। और करेगा क्या? अपने आप में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं होता है, अपनी पत्नी कहीं भ्रमित रही, भटक रही है, कहीं अपने आप दूसरे की बेटी बहू के प्रति तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही है, तुम्हारे कदाचार हो रहा है, और गाँव गाँव घूम घूम करके और दुनिया में घूम कर तुम कथा प्रवचन करते रहते हो। ठीक है, दुनिया में कर लो, लेकिन अच्छी बात नहीं है। इस पर संत और सरकार दोनों को अपने आप में इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे लोगों पर अपने आप में। इसलिए तो वही अपने आप में शास्त्र में ऐसे लोग दोषी हैं, दंड का अधिकारी हैं अपने आप में। सीता माता ने कहा हनुमान तुम नैष्ठिक कर्मचारी और मैं पति परायणा, और मेरे पास तुम अकेले में आए हो, एकांत में आकर के, और तुमने मुझसे वार्तालाप किया है, तो शास्त्र और धर्म के अनुसार तुम्हारा चित्रवध होना चाहिए। हनुमान जी तो कांपने लगे, ये कहां फंस गया करके।
कहाँ आकर के फंस गए। हनुमान जी का माता जी है तो पंडित आदमी ना हनुमान जी, आप जानते हैं ना हनुमान जी गुरु का नाम क्या है जी? हनुमान जी किससे पढ़े हैं? सूर्य देव से पढ़े हैं। हमारे और आप में जैसा नहीं पढ़े हनुमान जी कि ट्यूटर साहब आ रहे हैं और अपने आप या घर पढ़ा दिए। नहीं नहीं, हनुमान जी के पढ़ाने की बारी आई, कोई पढ़ाने पर तैयार नहीं था। इनमें भी बहुत बड़े विद्वान गाने समझे जाते हैं, ठीक है, हम नहीं पढ़ाएंगे। तब बारी आई कि सूर्यदेव आप ही पढ़ा दीजिए। सूर्य के जो बचपन में था तो हमारे साथ क्या कमाल कर दिया, क्या घटना घटा दी, और कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन नहीं, आप ही पढ़ाइए, आप ऐश्वर्य के देव है, अपना पढ़ाइए। तो सूर्यदेव के मैं बैठा कर नहीं पढ़ाऊंगा और खड़ा खड़ा भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोलते जाऊंगा, ये पढ़ेंगे, हम पीछे की तरफ हटते जाएंगे। तो ऐसे सूर्यदेव बोलते गए और हनुमान जी पढ़ते गए और सूर्य पीछे हटते गए, हनुमान जी आगे बढ़ते गए। इस तरह से हनुमान जी ने पढ़ा है सूर्यदेव से। तो बुद्धि नाम अग्रगण है अपने आप में, बुद्धिमानों में चला है। आपने सुना होगा काल नबी आया था अपने आप गुरु बनने के लिए, आया था ना, आया था बस अपने आप में इस माध्यम से अपने आप लक्ष्मण का समापन कर दिया जाए और गुरु बनने के लिए आया था, चेला बनाने के लिए हनुमान जी को आया था। हनुमान जी ने कहा गुरु जी आप तो गुरु हमने भावना से मान लिया है, अभी व्यवहारिक नहीं माना है, लेकिन गुरु बनाने से पहले गुरु दक्षिणा दिया जाता है, तो बिना दक्षिणा का आप अपना चेला हम बनाएंगे? ठीक तो दे ही दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा मुशिका का प्रहार किया कि काल नबी का कल्याण हो गया। बुद्धि नाम अग्रगण है, समझ गए कि अपने आप गुरु नहीं है, ये संत नहीं है, ये तो काल नबी है, ये राक्षस है। तो बुद्धि नाम अग्रगण है, समझ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जी ये बात ठीक कह रहे हो, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई विद्वान हो और किसी नायिका के साथ अपने आप में इस तरह से एकांत में वार्तालाप करता है तब, और बाकी आज की कुदृष्टि को भावना में हो, वो व्यक्ति तो अपने आप दंड का अधिकारी के अलावा दूसरा कुछ नहीं, ये समझिए। तो ऐसे अपने आप में नायिका के साथ अपना वार्तालाप करने पर दंड होता है कब? जब मैं स्वतंत्र आकर के आपसे वार्तालाप किया होता तब। हमने भगवान श्री राम की आज्ञा से, अपने स्वामी राम की आज्ञा से आपके पास आया, उनके संदेशों को लेकर के, उनका दूत बन करके, अतः मेरा चित्र बद नहीं होना चाहिए। तो सीता माता ने कहा कि हनुमान जब तुम अपने स्वामी राम की आज्ञा से मेरे पास आया तो सनातन वैदिक परंपरा के शास्त्रों की धर्मों का नियम के अनुसार तुम्हारा चित्रबद्ध नहीं होना चाहिए। ये राक्षसियां, ये राक्षस अपने स्वामी रावण की आज्ञा से अगर हमको कष्ट दिया तो इनका चित्रबद्ध क्या होना चाहिए? ये भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, ये भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, इनका क्यों चित्रबद्ध होना चाहिए? अभी तक दुनिया में राम जी को बहुत बहुत दयालु मानते थे, लेकिन सीता जी की दयालुता के सामने राम जी की दयालुता जो है पसंगा पसेरी जैसा हो गया। राम जी की दयालुता अपने आप में पसंगा जैसा हो गया और सीता जी की दयालुता जो है पसेरी जैसा हो गया। बाकी वही सीता जी कहा कि हे प्रभु पापा नाम बा शुभा नाम बा न कश्चित अपराधी। ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है, सीता जी कहना है कि इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कभी पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है। एक बात और मैं करूंगा, न्यायाधीश की बात करूंगा। ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है न्याय में, ऐसा वकालत के शब्द है, वकालत में लिखा हुआ है। लायर साहब लोग जानते भी होंगे अपने आप में, बैरिस्टर साहब भी जानते होंगे, न्यायाधीश लोग भी जानते होंगे। पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। कैसी? पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को छोड़ करके और मुख्य मार्गों पर आ जाता हो, मूल मार्गों पर आ जाता हो, श्रेष्ठ मार्गों पर आ जाता हो, कार्य करने जो है। इसीलिए तो वाल्मीकि जी जैसे बहुत बड़ा दुराधर्ष, अपराध के तांडव में जीवन जीने वाले, अमृमार डाकू जैसा दुराधर्ष अपराध की दुनिया में जीने वाला, लेकिन पापों के अपराधों को त्याग लिया, वहां गौतम बुद्ध ने स्वीकार कर लिया, यहाँ सप्तऋषियों ने वाल्मीकि को स्वीकार कर लिया। इसलिए पापी व्यक्ति से घृणा मत कीजिए, पाप से घृणा कीजिए। पापी व्यक्ति अगर पाप को त्याग लेता है, छोड़ देते, हो सकता है किसी जान अनजान में किसी द्वारा कुछ चूक हो गया हो, कोई भूल हो गया हो, लेकिन उसमें भी अपने आप में अगर वो मुख्य मार्गों से आकर के गलत कर्मों को छोड़ रहा है, वो व्यक्ति भी आदरणीय है।
आदर का पात्र है, वो संत के समान आदरणीय और वंदनीय है। ये बात क्या है। वही हमारे सीता जी ने कहा कि पापा नाम वा सुहा नाम वा न कश्चित अपराधी नाम। कौन है दुनिया में ऐसा होगा जो पाप नहीं किया होगा, लेकिन पाप होने के बाद अगर त्याग कर देता है तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु के समान आदरणीय है, वंदनीय है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सुग्रीव जी महाराज, सुग्रीव जी विचार नहीं कर सकते होंगे कि अब ऐसा राज नहीं मिल सकता है। हनुमान जी महाराज भगवंत का सहारा, संत का सहारा लेकर के अपने आप में सुग्रीव जी हनुमान जी का सहारा लेकर के और भगवान श्री राम के पास गए। और श्री राम के पास जब गए तो भगवान श्री राम ने क्या किया, सुग्रीव जी को किष्किंधापुरी का राजा बना दिया। जो सपन में किष्किंधा का नाम लेने में भी डरते होंगे, उनको किष्किंधापुरी का राजा बना दिया गया। वही हाल विभीषण जी के साथ था, जो विभीषण जी स्वयं भगवान श्री राम से हे तात, हे स्वामी, हे तीनों लोक के मालिक, तात लात मोहि रावण, हे तात, हे स्वामी, वह मेरा भाई था, मुझका महामंत्री था, लेकिन मैंने कहा प्रतीयताम दासम थी मैथिली को लौटा करके क्षमा मांग लो, ऐसा मैंने कहा। वो अपने लातों से, चरणों से प्रहार करके हमें किया, प्रभु आप कृपा करिए। क्या किए भगवान श्री राम ने, न आप देखे, न ताव देखे, न समय देखे, न काल देखे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम। जिस समय विभीषण जी को राज तिलक की बात भगवान श्री राम ने कहा तो लक्ष्मण ने भैया आज के रात छोड़ दीजिए ना, कल देख लिया जाएगा, कल की रात तिलक कर दिया जाएगा। भगवान श्री राम ने कल तो हमारे कुल खानदान में सही नहीं रहा, कल तो सह नहीं रहा है। वशिष्ठ ऋषि ने अपना कल के लिए रात तिलक की तैयारी किया था, मुहूर्त निकाला था, अतिरिक्त हो गया वनवास, इसीलिए अब कल का मुहूर्त नहीं देखेंगे। हमारे कुल खानदान में कल नहीं सहता है, तत्काल सहता है, इसीलिए तो बताया गया है तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वही लग्न है, वही तिथि है, वही मुहूर्त है। जब अच्छा काम करने के मन में भावना आ जाए, बहुत लग्न मुहूर्त तिथि मत देखिए, अच्छे मुहूर्त में अच्छा काम कर देंगे तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मान लीजिए मुहूर्त में अच्छा काम करते हैं तो कुछ फल अधिक होगा, यही हो सकता है, कुछ फल अधिक होगा, लेकिन बिना मुहूर्त का भी अच्छा काम कर दिया जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कोई मरने की तैयारी में है, और कोई कहीं मरने की तैयारी में है कि अच्छा अपने आप में चलो भागवत कथा जो है अपने आप में हम क्या करेंगे, अब अमुक में अपने आप या तो भादु में सुनेंगे, या तो अपने आप में वैशाख में सुनेंगे, या तो जेठ में सुनेंगे। अतले बीच में कोई व्यक्ति पूछे में जाने वाला हो, पूछ में जाने वाला हो तो क्या करना चाहिए, प्रणाम कर लीजिए नक्षत्र मुहूर्त को अपने आप में। और जो व्यक्ति जाने की तैयारी में हो, भागवत सुना दे के, भागवत सुनने से कोई अनिष्ट नहीं होता है। शंकर जी के दर्शन करना हो, काली के दर्शन करना हो, हनुमान जी से पाठ करना हो, गजेंद्र का पाठ करना हो, मुहूर्त में करेंगे अच्छी बात है, और बिना मुहूर्त का करेंगे तो कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, ये बताया गया है। इसलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वही लग्न है, वही तिथि है, वही मुहूर्त है जिसमें अच्छे कर्म करने की हमारी स्थिति होती है। तो वही सुग्रीव जी महाराज, वही विभीषण जी महाराज को भगवान ने वो कार्य किया जो कि वो सोच नहीं सकते थे। क्यों हुआ ऐसा? अगर भगवंत का, अगर हम संत का सहारा लेकर के भगवंत के साथ जाना चाहते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है, अब बिना संत के भगवंत के पास जाना चाहेंगे तो समाप्त हो जाता है। वही सरोवर में जल आप देखे होंगे, कोई सुंदर सरोवर हो, सरोवर में पांकी भी हो, सुंदर सरोवर हो, पोखरा हो, उसमें पांकी भी हो और जल भी हो, और वही सी में कमल का फूल खिला हुआ हो तो सूर्य उस कमल के फूल को खिलाते रहते, खिलाते रहते, खिलाते रहते, वही सूर्य। लेकिन वही उस सरोवर में पांकी सूख जाए, जल समाप्त हो जाए तो वही सूर्य जो है जिस कमल के फूल को खिलाते हैं उसको जला करके समाप्त कर देते हैं। तो हमारे में अपने आप में संत का बिना सहारा लिए अगर हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारी भी हाल वही होती है। हम अपने आप में वही देवता, वही देवी, वही धर्म, वही पूजा, वो हमारे विनाश का कारण हो जाता है। शिव विरंज पूजे बहु भांति। पूजा कम करता था क्या? रावण पूजा कम करता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं कम नहीं करता था। शिव विरंज पूजे बहु भांति, इतना बड़ा पूजा करने वाला था। अब हुआ क्या? लेकिन बिना संत के सहारा से पूजा करता था, परिणाम क्या हुआ
कि वही शंकर जी हनुमान बन करके प्रकट हुए थे, वही ब्रह्मा जी जमवान बन करके प्रकट हुए थे, और रावण का जितना फौजियत किए सारा दुनिया इतिहास जानता है। वही शंकर जी हनुमान बन गए, वही शंकर जी हनुमान बन गए, वही ब्रह्मा जमवान बन गए और रावण का बर्बाद कर दिया लोगों ने। इसलिए बिना संत की सहारा के अगर हम भगवत तक पहुंचना चाहते हैं यही होता है, अतः संत का सहारा होना ही चाहिए, ये बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें कथा की आवश्यकता है। कथा को हटा दिया जाए, संत को हटा दिया जाए, शास्त्र को हटा दिया जाए तो मानव कहलाने का अधिकार नहीं होता है, वो पशु के तुल्य हो जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, चाहे भोजन हो, संतानोत्पत्ति हो, ये सब तो सब अनेक जोनियों में होता है, लेकिन संत की कृपा, भगवंत कृपा, शास्त्र कृपा, संस्कृति कृपा, ये तो इस मानव शरीर द्वारा ही होता है। अतः मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। मानव जीवन कथा हमारे मानव जीवन का वह एक दर्पण है। जिस कथा के द्वारा, जिस कथा रूपी दर्पण के द्वारा हम अपने स्वरूप को, अपने रूप को परखने में, अपने स्वरूप को, अपने रूप को जो किसी प्रकार से किसी हम विखंडित हो गए हैं, खंडित हो गए हैं, उसको स्वरूप को सजाने संवारने का काम एक कथा ही करता है। अतः मानव जीवन में कथा होनी ही चाहिए, और वह कथा संत के द्वारा होना चाहिए, और वह संत और कथा भगवंत का होना चाहिए, अपनी कथा नहीं। एक बार अपने आप में कहीं था गांव में, तो वहां कौन तो चर्चा चल रहा है, मुझे भी ओम हटाओ सब कुछ खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ, चल रहा है ना, कौन तो चर्चा चल रहा है। हम कहते हैं कि घर घर नहीं, हर परिवार, हर व्यक्ति द्वारा शिव चर्चा होनी चाहिए। हम ही कहते हैं हर परिवार द्वारा शिव चर्चा होना चाहिए, लेकिन शिव चर्चा में अपनी चर्चा मत कीजिए। शिव चर्चा का मतलब क्या है, हर घर घर में अपने आप में शिव पुराण खरीद लीजिए। जो माताएं पढ़ी लिखी हो वो क्या करें, शिव पुराण के एक अध्याय, 2 अध्याय जो पढ़ना अपना पढ़ी, और जो और कुछ माताएं सुने, ये तो शिव चर्चा है, ये शिव चर्चा है। पुरुष वर्ग बैठकर द्वार पर जो ताश खेलते रहते हैं, शिव पुराण खरीद लीजिए, और खरीद करके शंकर जी ने जो पार्वती जी को सुनाया, और पार्वती जी ने शंकर जी से जो पूछा भक्ति के बारे में, उपासना के बारे में, साधना के बारे में, योग के बारे में, सृष्टि के बारे में, तो अपने आप में शिव पुराण का रोज एक अध्याय को पुरुष पढ़े और शेष लोग सुने, ये तो शिव चर्चा है, ये शिव चर्चा है। अब होना चाहिए, लेकिन ये शिव चर्चा नहीं जो आजकल हो रहा है। एक बार एक गांव में मैं था, गांव में था अपने आप में कैमूर जिला में उस समय, तो वहां पर अपने आप हुआ क्या कि माताएं जी लोग बैठी थी अपने आप में, और माता जी बैठी थी अपने आप चौकी पर बैठी थी। अपना पति के कहीं हो सकता है कि जल दे करके अपने आप पानी पिलाते हुए नहीं पिलाते हो, भोजन कराते हुए नहीं पिलाते होगी, हो सकता है अपने पति को प्रणाम करते हुए नहीं करते होगी, लेकिन शिव चर्चा में बैठी थी चौकी पर अपने आप में। अब बैठ करके बहन पूछा उसने कि अरे तुम शिव चर्चा में क्यों आ गई, क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे, तो कहाँ आ गई। तो उसने कहा हम सुन रहे थे, हमारा झोपड़ी बगल में लगा था, दूसरे गाँव में माइक लगा था, तो कहा कि हमारे पिताजी, हमको अच्छा हैरान हो गए, हमारे पिताजी मुखिया में खड़े थे, अभी बात नहीं, वो पहले 5-10 पहले में बात है, हमारे पिताजी मुखिया में खड़े थे। तो मैंने शिव बाबा से कहा कि हे शिव बाबा, अगर हमारे पिताजी अपने आप जीतने के योग्य नहीं जीत पा रहे हैं, तो हमारे पिताजी का विरोधी जो है, जो हार जाएगा, तो हम शिव चर्चा कराएंगे। खाओ शिव बाबा को गुरु बनाओ, ये माला जो सब कुछ खाता है। राम राम राम, इतना रुद्राक्ष सहज है, इतना रुद्राक्ष सहज है, ये शंकर जी के नेत्र से निकला हुआ रुद्राक्ष प्रकट हुआ है, इसको इतना सहज आपने बना दिया। इसलिए मैं कभी भी धर्म का विरोध नहीं करता, संस्कृति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन संस्कृति और धर्म के नाम पर जो अपने आप अनेक प्रकार के आडंबर और अपने आप अनेक प्रकार के वितंडावाद जो हो रहा है, उस पर तो अपने आप में याद दिलाता हूं। मैं खंडन करने वाला कौन होता हूं, मैं काहे खंडन करूंगा, लेकिन मैं याद दिलाता हूं आपके स्वरूप को, अपनी संस्कृति को मैं याद दिलाता हूं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद या तो आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अपने संस्कृति को नहीं जाना है, अपने संस्कार को नहीं जाना है। ऐसे स्वरूप, संस्कृति, संस्कार को जानाने के लिए कथा की आवश्यकता है। इसलिए कथा मानव जीवन में होनी चाहिए। तो शेष चर्चा और अगला पड़ाव पर जहाँ होते रहेगा वहीं पर निवेदन करूंगा। आज यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण
श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की विश्वबंधु जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवम बक्सर विहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की महालक्ष्मी माता की पावन धाम की पावन भाव की पावन उत्सव की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भास्कर हरि ओम शांति 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 ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत